उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो भी कुछ घट रहा है वह किसी एक बैठक या एक बयान तक सीमित नहीं है। यह घटनाक्रम उस गहरे टकराव की ओर इशारा करता है जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार के बीच संतुलन अब असहज होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका केंद्र बिंदु बने हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, एक बार फिर पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। मंच बना है लखनऊ का एक कार्यक्रम। लखनऊ में हुई हालिया बैठक ने इस टकराव को केवल उजागर ही नहीं किया बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि यह मामला केवल वर्चस्व या फिर एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव, नेतृत्व की स्वीकारता और भविष्य की सत्ता संरचना का है। लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई है जिसने यूपी के सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। हालांकि इस बैठक को औपचारिक तौर पर संगठनात्मक बताया गया, लेकिन उसमें संगठन और सरकार दोनों के लगभग सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कई कैबिनेट मंत्री और हजारों कार्यकर्ता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी ने इस बैठक को असामान्य बना दिया है। हालांकि योगी के रहने वाले सवाल पर आधिकारिक तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री गोरखपुर महोत्सव में व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आ पाए, वो नहीं पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह दलील कमजोर मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि जब प्रदेश सरकार और संगठन का लगभग पूरा नेतृत्व मौजूद था तो मुख्यमंत्री का ना होना क्या महज संयोग था या एक बड़ी साजिश थी, और इसी वजह से असल में यह अनुपस्थिति राजनीतिक दूरी का संकेत बन गई। यही नहीं, मीटिंग में पंकज ने एक बड़ा बयान दिया जिसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। पंकज चौधरी ने एसआईआर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जिस एसआईआर को लेकर योगी पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, उसको लेकर अब योगी को घेरने की बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। जी हां, एसआईआर सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना या कटना सीधे सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे समय रहते ही गंभीरता से मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए थे कि विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता सब मैदान में उतर जाएं, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाया जाए, लापरवाही पर 2027 में टिकट पर खतरा मंडराएगा, ऐसा भी उन्होंने चेतावनी दी थी। योगी का संदेश साफ था, नेता और कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। यही सख्ती पार्टी के भीतर एक वर्ग को असहज कर गया और यहीं से शुरू हुआ पार्टी के अंदर असंतोष। योगी के निर्देश के दौरान एक मंत्री द्वारा यह कहा गया कि या तो सरकार का काम है, और उस पर मुख्यमंत्री का जवाब भी आया, बीएलओ क्या आपके क्षेत्र में नहीं आते, या संवाद मामूली नहीं था। यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन और संगठन को एकजुट जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे थे, जबकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा जिम्मेदारी सरकार पर डालकर स्वयं को अलग रखना चाहता था। यहीं से असंतोष ने संगठित रूप लिया। शिकायत ऊपर तक गई और फिर मंच से पलटवार हुआ। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्री और विधायक सीधे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंचे और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर शिकायत दर्ज कराई, और फिर वहीं से बात खुले मंच से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने पंकज चौधरी का बयान बेहद सोचा समझा था कि एसआईआर में नाम कटने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को नहीं। राजनीतिक संकेत बिल्कुल स्पष्ट था, सरकार यानी योगी आदित्यनाथ। यह पहली बार था जब प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की रणनीति से खुद को अलग किया हो। यहां असली सवाल खड़ा होता है, अगर पूरी जिम्मेदारी सरकार की है तो फिर क्या प्रशासन घर घर जाकर फॉर्म भरवाएगा? क्या सरकार अकेले इस प्रक्रिया को संभाल सकती है? राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इसी व्यवहारिक सच्चाई को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने संगठन की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया था। लेकिन अब संगठन नेतृत्व या कह रहा है यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहीं से टकराव खुलकर सामने आता है। राजनीतिक सूत्र जिस बड़ी योजना की ओर इशारा कर रहे थे वह सीधी है। अगर एसआईआर के कारण मतदाता कम हुए
तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सीटें घटेंगी, तो पूरा दोष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डाल दिया जाएगा। तर्क पहले से ही तैयार कर लिया गया है कि 2017 में अमित शाह के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया 300 प्लस सीटें आई, और 2022 जब योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 250 के आसपास सीटें आई, और 2027 अगर सीटें गिरती हैं तो योगी की लोकप्रियता पर आंच आएगा। यानी एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य का राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात गौर करने लायक है, योगी की अनुपस्थिति में पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य का तालमेल यह संदेश देता है कि यह केवल संगठन बनाम सरकार नहीं बल्कि नेतृत्व संतुलन की लड़ाई भी है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क है। मोहन भागवत का मथुरा में होना और लगातार फीडबैक लेना इस बात का संकेत है कि संघ नहीं चाहता कि संगठन और सरकार जो है वो टकराव सार्वजनिक रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचाए। आरएसएस को सबसे बड़ा डर यही है, अगर यह संघर्ष और गहराया तो नुकसान केवल एक नेता का नहीं बल्कि पूरे वैचारिक ढांचे का होगा। योगी आदित्यनाथ आज केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वह है सख्त प्रशासन का चेहरा, जीरो टॉलरेंस के प्रतीक, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का ब्रांड और राष्ट्रीय राजनीति में उभरता नाम। यही वजह है कि पार्टी के भीतर कुछ लोग आशंकित हैं कहीं योगी बहुत जल्द दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका ना निभाने लगे। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए, क्योंकि खबर बड़ी है। आज जो दिख रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। एसआईआर तो बहाना है, असली लड़ाई है नियंत्रण की, नेतृत्व की, और 2027 के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करने की। अगर समय रहते संतुलन नहीं साधा गया तो यह टकराव पार्टी के भीतर दरार बन सकता है, और तब सवाल सिर्फ या नहीं रहेगा कि योगी कमजोर होंगे या नहीं, बल्कि यह होगा कि बीजेपी का आंतरिक संघर्ष कितनी मजबूत रह पाएगी। कल का लखनऊ का वो मंच जिसपे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह, पंकज चौधरी, भूपेंद्र चौधरी और किरण रिजिजू जैसे कई सारे नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंचे, वो गोरखपुर गए, तो कई तरीके के सवाल उठने लगे। पहले ये कहा गया ये संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन जब संगठनात्मक बैठक थी, केंद्र सरकार की योजना पर काम हो रहा था, बातें हो रही थी कि कैसे जन जन तक चीजें पहुंचानी है, तो उसमें जब मुख्यमंत्री आपके स्वयं आपके पार्टी के हैं तो उनका कितना जरूरी होता है पहुंचना, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंचे, ये कहा जाने लगा, और उसके बाद पोस्टरों से तमाम पोस्टर जो लगे उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें गायब थी, उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से पंकज चौधरी के पोस्टरों से योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें गायब हो रही हैं, और जिस प्रकार से सरकार और संगठन की बैठक से योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते हैं और न ही उतना वो बताया जाता है कि वो इसलिए नहीं पहुंचे, उसलिए नहीं पहुंचे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ के बगैर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2027 में क्या कुछ होगी अगर ऐसी स्थिति आती है, और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।